श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। अब तक की सभी कथाएं सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। पूरे भक्तिभाव से आज की कथा का श्रवण करते हैं। अग्निशवर शिवलिंग की स्थापना और उसका महात्म्य बताने के बाद भगवान नंदीश्वर ने आगे कहना प्रारंभ किया। भगवान नंदीश्वर ने सनत कुमार जी से कहा कि हे मुनि, अब शंकर जी के उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन भक्ति पूर्वक श्रवण करो। उनमें पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है, जो कि सत्पुरुष को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। अवतार की शक्ति भक्तों की मनोवांछित पूर्ति करने वाली काली है। दूसरा अवतार नामक अवतार हुआ, जिसकी शक्ति तारा देवी है। बाल भुवनेश से तीसरा अवतार हुआ, उसमें बाला भुवनेश शिवा शक्ति हुई, जो सज्जनों को सुख देने वाली है। चौथा भक्तों के लिए सुखद तथा भोग मोक्ष प्रदायक षोडश श्री विदेश नामक अवतार हुआ और षडजी श्री विद्या शिवा उसकी शक्ति हुई। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि सर्वदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति का नाम है भैरवी गिरजा, जो अपने उपासकों की अभिष्ट दैनी है। छठा शिवा अवतार छिन्न मस्तका के नाम से कहा गया और भक्त काम प्रदा गिरजा का नाम छिन्न मस्तिका है। संपूर्ण मनोरथ के दाता शंभु का सातवां अवतार धूमवान नाम से विख्यात हुआ। उस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की लालसा पूर्ण करने वाली शिवा धूमावती हुई। शिव जी का आठवां सुखदायक अवतार बंगलामुखी शक्ति महान आनंददायिनी बंगलामुखी नाम से विख्यात हुआ। नवा शिवा अवतार मातंगी नाम से कहा जाता है। उस संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली शर्वानी मातंगी हुई। शंभु के भूति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले 10वें अवतार का नाम कमल है, जिसमें अपने भक्तों का सर्वदा पालन करने वाली गिरजा कमला कहलाई। यही शिव जी के 10 अवतार हैं। यह सब के सब भक्तों तथा सत्पुरुष के लिए सुखदायक तथा भोग और मोक्ष के प्रदाता माने गए हैं। जो लोग महात्मा शंकर के इन 10 अवतारों की निर्विकार भाव से सेवा करते हैं, उन्हें यह नित्य नाना प्रकार के सुख देते रहते हैं। हे मुने, इस प्रकार मैंने 10 अवतारों का महात्म्य वर्णन कर दिया। तंत्र शास्त्र में तो यह सर्व काम प्रद बतलाया गया है। हे मुने, इन शक्तियों की भी अद्भुत महिमा है। तंत्र आदि शास्त्रों में इस महिमा का सर्व काम प्रद रूप से वर्णन किया गया है। यह नित्य दुष्टों को दंड देने वाली और ब्रह्म तेज की विशेष रूप से वृद्धि करने वाली है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश्वर के महाकाल आदि 10 शुभ अवतारों की शक्ति सहित वर्णन कर दिया। जो मनुष्य समस्त शिव पर्वों के अवसर पर इस परम पावन कथा का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह शिव जी का परम प्यारा हो जाता है। इस आख्यान का पाठ करने से ब्राह्मण को ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है, क्षत्रिय विजय लाभ करता है, वैश्य धनपति हो जाता है और शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। स्वधर्म परायण शिव भक्तों को यह चरित्र सुनने से सुख प्राप्त होता है और उनकी शिव भक्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है। हे मुने, अब मैं शंकर जी के एकादश श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करता हूँ, सुनो। उन्हें श्रवण करने से असत्य आदि जनित बाधा पीड़ा नहीं पहुँच सकती। पूर्व काल की बात है कि एक बार इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यों से पराजित हो गए। तब वे भयभीत होकर अपनी पूरी अमरावती को छोड़कर भाग खड़े हुए। यूं दैत्यों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए वे सभी देवता कश्यप जी के पास गए। वहां उन्होंने परम व्याकुलता पूर्वक हाथ जोड़कर एवं मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिवादन किया और उनका भली बात स्तवन करके आदर पूर्वक अपने आने का कारण प्रकट किया। तब दैत्यों द्वारा पराजित होने से उत्पन्न हुए अपने सारे दुखों को कह सुनाया। हे तात, तब उनके पिता कश्यप जी देवताओं की उस कष्ट कहानी को सुनकर अधिक दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि शिव जी में आसक्त थी। हे मुने, उन शांत बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं परम हर्षपूर्वक विश्वनाथपुरी काशी को चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के जल में स्नान करके अपना नित्य नियम पूरा किया और फिर आदर पूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की भली भांति अर्चना की। तदंतर शंभु दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं के हितार्थ परम प्रसन्नता पूर्वक घोर तप करने लगे।
हे मुनि, शिव जी के चरण कमलों में आसक्त मन वाले धैर्यशाली मुनिवर कश्यप को जब यूं तप करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, तब सत्पुरुष के गति स्वरूप भगवान शंकर अपने चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए वहां प्रकट हुए। भक्त वत्सल महेश्वर परम प्रसन्न थे, अतः वे अपने भक्त मुनिवर कश्यप से बोले, वर मांगो। उन महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के पिता कश्यप जी हर्ष मंगल हो गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके स्तुति करते हुए यूं बोले कि हे महेश्वर, मैं सर्वदा आपका शरणागत हूँ। हे स्वामीन, देवताओं के दुख का विनाश करके मेरी अभिलाषा पूर्ण की है। हे देवेश, मैं पुत्रों के दुख से विशेष दुखी हूँ, अतः हे ईश, मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं। हे नाथ, महाबली दैत्यों ने देवताओं और यक्ष को पराजित कर दिया है, इसीलिए हे शंभु, आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंद दाता बन जाइए। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने कश्यप जी के ऐसा कहने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर उनसे तथेदी ऐसा ही होगा यूं कहकर उनके सामने वही अंतर्ध्यान हो गए। तब कश्यप भी महान आनंद के साथ तुरंत ही अपने स्थान को लौट गए। वहां उन्होंने वह सारा वृतांत आदरपूर्वक देवताओं से कह सुनाया। तदंतर भगवान शंकर अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा सुरभि के पेट से 11 रूप धारण करके प्रकट हुए। उस समय महान उत्सव मनाया गया, सारा जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवताएं हर्ष विभोर हो गए। उनके नाम रखे गए कपाली, पिंगल, भीम, वीरू, पाचित, सस्ता, अपादन, शंभुचा तथा भव। ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते हैं। यह सुख के आवास स्थान है तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए शिव रूप से उत्पन्न हुए। यह कश्यप नंदन वीरवर रुद्र महान बल पराक्रम से संपन्न थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार कर डाला। इन्हीं रुद्र की कृपा से इंद्र आदि देवगण दैत्यों को जीत कर निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना अपना राज्य कार्य संभालने लगे। अब भी शिव स्वरूप धारी वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान रहते थे। हे तात, इस प्रकार मैंने तुमसे शंकर जी के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन कर दिया। यह सभी समस्त लोकों के लिए सुखदायक है। यह निर्मल आख्यान संपूर्ण पापों का विनाशक, धन, यश और आयु का प्रदाता तथा संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। और अब आप सुनेंगे शिव जी के दुर्वासा अवतार तथा हनुमान अवतार का वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे महामुनि, अब तुम शंभु के एक दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, प्रेम पूर्वक श्रवण करो। सती अनसुईया के पति ब्रह्मा, वेता तपस्वी अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋषकुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों उनके आश्रम पर गए। उन्होंने कहा कि हम तीनों संसार के ईश्वर हैं। हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। यह कहकर वे चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, तो जो देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रस्तुत करने वाले दत्त उत्पन्न हुए थे और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया था। इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की थी। तब सुदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया। तब शिव जी के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्र शांत हुआ। इन्होंने भगवान राम की परीक्षा की काल में मुनि का वेश धारण करके श्री राम के साथ यह शर्त रखी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई ना आए, जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा। दुर्वासा जी ने हट करके लक्ष्मण को भेजा। तब श्री राम जी ने तुरंत लक्ष्मण का त्याग कर दिया। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की और उनको श्री रुक्मणी सहित रथ में जोता। इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने अनेकों विचित्र चरित्र किए हैं। मुनि, अब इसके बाद तुम हनुमान जी का चरित्र श्रवण करो। हनुमंत रूप से शिव जी ने बड़ी उत्तम लीलाएं की हैं। हे विप्र, इसी रूप से महेश्वर ने भगवान राम का परम हित किया था। वह सारा चरित्र सब प्रकार के सुखों का दाता है। तुम उसे प्रेम पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। तब वे कामदेव के बाणों से आहत हुए की तरह छुप
हो उठे। उन्हें उस समय उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीरपात किया। तब सप्त ऋषियों ने उस वीर को पत्र पटक में स्थापित कर लिया, क्योंकि शिव जी ने ही राम कार्य के लिए आदर पूर्वक उनके मन में प्रेरणा की थी। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस वीर को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी के कान के रास्ते से स्थापित कर दिया। तब समय आने पर उस गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय उदय होते हुए सूर्य बिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निगल गए। जब देवताओं ने उनकी प्रार्थना की, तब उन्होंने उसे महाबली सूर्य जानकर उगल दिया। तब देवऋषियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत सा वरदान दिया। तदंतर हनुमान अत्यंत हर्षित होकर अपने माता पिता के पास गए और उन्होंने यह सारा वृतांत आदर पूर्वक कह सुनाया। फिर माता की आज्ञा से धीर वीर कपि हनुमान ने नित्य सूर्य के निकट जाकर उनसे अनायास सारी विद्याएं सीख ली। तदंतर रुद्र के अंशभूत कपिश्रेष्ठ हनुमान सूर्य की आज्ञा से सूर्यान से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास चले गए। इसलिए उन्हें अपनी माता से भी आज्ञा मिल चुकी थी। तदंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित संक्षेप से वर्णन करके कहा कि हे मुने, इस प्रकार कपश्रेष्ठ हनुमान ने सब तरह से श्री राम का कार्य पूरा किया, नाना प्रकार की लीलाएं की, असुरों का मान मर्दन किया, भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की और स्वयं भक्ता ग्रहण होकर सीता राम को सुख प्रदान किया। वे रुद्रावतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता, संपूर्ण देवताओं के गर्भहारी और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। महावीर हनुमान सदा राम कार्य में तत्पर रहने वाले, लोगों में रामदूत नाम से विख्यात संहारक और भक्त वत्सल हैं। हे तात, इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र, जो कि धन कीर्ति और आयु का वर्धक है तथा संपूर्ण अभिष्टचिंतन मोक्ष को प्रदान कर देता है। अब एक बार प्रेम से हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाइए। जय हनुमान जी। और अब आप सुनेंगे शिव जी के विप्लाद अवतार के प्रसंग में। देवताओं की दधीची मुनि ने अस्थि याचना, दधीची का शरीर त्याग, वज्र का निर्माण तथा उसके द्वारा वृत्तासुर का वध, शूरवाचालात का जन्म और उनका विस्तृत वृतांत। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम अत्यंत प्रेम पूर्वक महेश्वर के पिपलाद नामक परमो उत्कृष्ट अवतार का वर्णन श्रवण करो। यह उत्तम आख्यान भक्ति की वृद्धि करने वाला है। हे मुनीश्वर, एक समय दैत्यों ने वृत्तासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीची के आश्रम में अपने अपने शस्त्रों को फेंक कर तत्काल ही हार मान ली। तत्पश्चात मारे जाते हुए इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा देवऋषि शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और वहां ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना सारा दुखड़ा कह सुनाया। देवताओं का वह कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया कि वह सब त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वृत्तासुर को उत्पन्न किया है। यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न तथा समस्त दैत्यों का अधिपति है। अतः अब ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज में धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बतलाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जो दधीची नाम वाले महामुनि हैं, वे तपस्वी और जितेंद्री हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की समारा करके वज्र शरीर की अस्थियां हो जाने का वर प्रदान किया है। अब तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्र दंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उनसे वृत्तासुर को मार डालना। नंदीश्वर जी के कहते हैं कि हे मुने, ब्रह्मा का यह वचन सुनकर इंद्रदेव, गुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ लेकर तुरंत ही दधीची ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए। वहां इंद्र ने सुचा सहित दधीची मुनि का आदर किया और आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देवऋषि बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने भी नम्रता पूर्वक उन्हें सिर झुकाकर, दधीची मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ तो थे ही, वे तुरंत ही उनके अभिप्राय को ताड़ गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुचा को अपने आश्रम से अनंतर भेज दिया। उसके बाद देवताओं सहित देवेंद्र जोड़ दक्ष दत्त मुनिवर को वे इंद्र से कहा कि हे मुने, आप महान शिव भक्त हैं, दाता तथा शरणागत रक्षक भी हैं, इसीलिए हम सभी देवता तथा देवऋषि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। हे विप्र, आप अपनी वज्रमय अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डी से वज्र का निर्माण करके मैं उस देवद्रोही का वध करूंगा। इंद्र के यूं कहने पर परोपकार परायण दधीची मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे। अंत में वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद इंद्र ने शीघ्र ही सोभी गौ को बुलाकर उस शरीर को चटवाल
जाल निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिव जी के तेज से सुदृढ़ हुई मुनि की वज्रमणि की कल्पना की। उनके रीढ़ की हड्डी से वज्र और ब्रह्म सर नामक बाण बनाया तथा अन्य अस्थियों से अन्ना ने बहुत से अस्त्रों का निर्माण किया। तब शिव जी के तेज से उत्कृष्ट को प्राप्त हुए इंद्र ने उस वज्र को लेकर क्रोधपूर्वक वृत्तासुर पर आक्रमण किया, ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा किया था। फिर तो कवच आदि से भली भांति सुरक्षित हुए इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस वज्र द्वारा वृत्तासुर के पर्वत शिखर सरी के सिर को काट गिराया। तात उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजय का उत्सव मनाया। इंद्र पर पुष्पों की वर्षी होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद महान आत्मबल से संपन्न दधीचि मुनि की पतिव्रता पत्नी सुर्वचाला हुआ जानकर वह देवताओं को शाप देते हुए बोली, सुर्वचाला, अहो इंद्र सहित ये सभी देवता बड़े दुष्ट हैं और अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण हैं, मूर्ख है तथा लोभी हैं, इसीलिए सब के सब आज से मेरे शाप से पशु हो जाएं। इस प्रकार उस तपस्वी मुनि पत्नी सुर्वाचा आदि समस्त देवताओं को शाप दे दिया। तत्पश्चात उस पतिव्रता ने पति लोक में जाने का विचार किया। फिर तो मन अश्वनी सुरचाला द्वारा एक चिता तैयार की। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदैनी आकाशवाणी हुई। वह उस मुनि पत्नी सुर्वाचाला से, ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। हे देवी, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्धमान है, तुम उसे यत्न पूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर कभी नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुनिवर, इस प्रकार कहकर वह आकाशवाणी उपरा हो गई। उसे सुनकर वह मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गई, परंतु सती साध्वी सुर्वाचाला ने अभिष्ट थी, इसीलिए उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदृढ़ नल दधीचि से वह गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को उद्दाप कर रहा था। हे तात, दधीचि के उत्तम तेज से प्रादुर्भाव गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि प्रिया सुर्वचाला स्वरूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि यह रुद्र का अवतार है। फिर तो वह महासाध्वी परम आनंद में मग्न हो गई और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगी। हे मुनिवर, उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदंतर पति लोक की कामना वाली बिमला कड़ा माता सुर्वचाला अपने उस पुत्र से परम स्नेह पूर्वक बोली, सुर्वचाला, हे तात्पर्शन, तुम इस अस्वस्थ वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थित है। हे महाभाग्य प्राणियों के लिए सुखदाता हो, और अब मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने के लिए आज्ञा दो। वहां पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, साध्वी सुरचाला द्वारा पति का ही अनुगमन किया। हे मुनिवर, इस प्रकार दधीचि पत्नी सुरचाला और आनंद पूर्वक शंकर जी की सेवा करने लगी। इतने में ही हर्ष से भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए कि तरह शीघ्रता से वहां पहुंचे। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उस बालक का नाम विप्लाद रखा। फिर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने अपने धाम को चले गए। तदंतर ऐश्वर्यशाली रुद्रावतार विप्लाद उसी अश्वत्था के नीचे लोगों के हित की कामना से चिरकालिक तक प्रवृत्त हुए। लोकाचार का अनुसरण करने वाले विप्लाद का तो तपस्या करते हुए बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया। तदंतर विप्लाद ने राजा अनरण की कन्या पद्मा से विवाह करके तरुण होकर उसके साथ विलास किया। तत्पश्चात उस मुनि के 10 पुत्र हुए, जो सब के सब पिता के ही समान महात्मा और उग्र तपस्वी थे। वे अपनी माता पद्मा के सुख की वृद्धि करने वाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार मुनिवर विप्लाद ने महान ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनिचर की पीड़ा को, जिसका निवारण करना सबकी शक्ति के बाहर था, देखकर लोगों को प्रसन्नता पूर्वक यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों को, शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यह मेरा वचन सर्वदा सत्य है। यदि कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करेंगे, उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। हे तात, इसीलिए उस भय से भीत हुआ ग्रह श्रेष्ठ शनिचर विकृत होने पर भी वैसे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाता। हे मुनिवर, इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले विप्लाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। नंदीश्वर जी कहते हैं कि गाधी, कौशिक और महामुनि विप्लाद, यह तीनों स्मरण किए जाने पर शनिचर जनित जो पीड़ा होती है उसका नाश कर देते हैं। हे मुनिवर, दधीचि जो परम ज्ञानी सत्पुरुष के प्रिय तथा महान शिव भक्त थे, धन है जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञान महेश्वर विप्लाद नामक पुत्र होकर उत्पन्न हुए। यह आख्यान निर्दोष स्वर्गप्रद
कुक जनित दोषों का संहारक अर्थात बुरे ग्रह के जो भी दोष होते हैं उनका निवारण करने वाला, संपूर्ण मनोरथ का पूरक है और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है। विप्लाद मुनि की कथा सुनाने के बाद वैश्य अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने विजेश्वर अवतार का प्रसंग चलाया। नंदीश्वर बोले कि हे तात, पहले जिन न भद्राय का परिचय दिया गया था और जिन पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप से अनुग्रह किया था, उन्हीं नरेश के धर्म की परीक्षा लेने के लिए भगवान फिर से द्विजेश रूप में प्रकट हुए। हे ऋषभ के प्रभाव से रणभूमि में शत्रुओं पर विजय पाकर शक्तिशाली राजकुमार भद्राय जब राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तब राजा चंद्रागन तथा रानी सीमिंतड़ी की बेटी सती साध्वी कीर्तिमालिनी के साथ उनका विवाह हुआ। किसी समय राजा भद्राय ने अपनी धर्म पत्नी के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गहन वन में प्रवेश किया। उनकी पत्नी शरणागत जनों का पालन करने वाली थी। राजा का भी ऐसा ही नियम था। उन राज दंपति की धर्म में कितनी दृढ़ता है, इसकी परीक्षा लेने के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने एक लीला रची। शिवा और शिव उस वन में ब्राह्मणी और ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन दोनों ने लीलापूर्वक एक मायान व्याध का निर्माण किया। वे दोनों भय से बेबल होकर व्याघ्र से थोड़ी ही दूर आगे रोते चिल्लाते भागने लगे और व्याघ्र उनका पीछा करने लगा। राजा ने उन्हें इस अवस्था में देखा तो वे ब्राह्मण दंपति भय से बेबल होकर महाराज की शरण में गए और इस प्रकार बोले। ब्राह्मण दंपति ने कहा कि हे महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यह वाद ग्रह हम दोनों को खा जाने के लिए आ रहा है। समस्त प्राणियों को काल के समान भय देने वाला यह हिंसक प्राणी हमें अपना आहार बनाए, इसके पूर्व भी आप हम दोनों को बचा लीजिए। अब दोनों का यह करुणा कंदन सुनकर महावीर राजा ने जो ही धनुष उठाया, क्योंकि वह व्याघ्र उनके निकट आ पहुंचा और उनसे ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बेचारी हाय नाथ प्राण बल्लभ, हाय शंभु, हाय जगत गुरु इत्यादि कहकर रोने और विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उसने जो ही ब्राह्मणी को अपना ग्रास बनाने की चेष्टा की, दो ही भद्राय ने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात किया, परंतु उन बाणों से उस महाबली व्याघ्र को तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ तत्काल दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वह बारंबार रोने लगा। देर तक रोकर उसने राजा भद्राय से कहा कि हे राजन, तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र कहाँ हैं? दुखियों की रक्षा करने वाला तुम्हारा विशाल धनुष कहाँ है? सुना था तुम में 12,000 बड़े बड़े हाथियों का बल है। यह क्या हुआ? तुम्हारे शंख खड़ग तथा मंत्रा विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को छीड़ होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि अहो, आज भाग्य के उलटफेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया। अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। यो विचार कर राजा भद्राय ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते हुए बोले कि हे ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है। हे महामते, मुझे क्षत्रिय अधम पर कृपा करके शोक छोड़ दीजिए। मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, यह रानी और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले कि हे राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो वह बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम? तथा जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन से लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई है, मैंने कभी काम सुख का उपयोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारी धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश दिया है कि क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग एवं सुयस की हानि कराने वाला होता है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चित द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण बोले, हे राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मंदिरापान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा, पर स्त्री संगम किस गिनती में है? अतः आप अपनी इस भार्या को मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इससे बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त होकर शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपनी पत्नी को दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र होकर देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए
उद्दत देखकर जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण काम दे रही थी, कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खड़गवाक, कुठार, ढाल, मृग, अभय, वरद और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त होकर राजा भद्रायी ने हाथ जोड़कर स्तवन किया। राजा की स्तुति करने पर पार्वती के साथ प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा कि हे राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था, जिसे व्याघ्र ने ग्रास लिया था। वह ब्राह्मणी कोई और नहीं, यह गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची, वह व्याघ्र माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था, इस कीर्ति मालिनी की, और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे दूंगा। राजा बोले, हे देवादिदेव, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। हे देव, आप वरदाता हो, श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता, पदाकर, वैश्य और उसके पुत्र शुनय, इन सबको आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कीर्ति मालिनी ने प्रणाम करके अपने भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और यह उत्तम वर मांगा कि हे महादेव, मेरे पिता चंद्रांगन और माता सीमंतणी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास की प्राप्ति हो। भक्तिवत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवं मस्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छा अनुसार वर देकर वे क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्ति मालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 1 लाख वर्षों तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्रों को राज देकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्तिपूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र पापनाशक एवं अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणावाद है, जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है, वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। और अब आप सुनेंगे भगवान शिव का यतीर्थ एवं हंस नामक अवतार। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुनि, अब मैं परमात्मा शिव के यतीर्थ नामक अवतार का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मुनीश्वर अर्बुदाचल नामक पर्वत के समीप एक भील रहता था, जिसका नाम था आहू। उसकी पत्नी को लोग आहू का कहते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वे दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त थे और शिव की आराधना पूजा में ही लगे रहते थे। एक दिन वह शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज करने के लिए नियमित जंगल में बहुत दूर तक चला गया। उसी समय संध्या काल में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके घर आए। इतने में ही उस घर का मालिक भील भी चला गया और उसने बड़े प्रेम से उन यति आज का पूजन किया। उनके मनोभाव की परीक्षा लेने के लिए उन यतिवर ने दनवाड़ में कहा कि हे भील, आज रात में यहाँ रहने के लिए मुझे स्थान दे दो, सवेरा होते ही चला जाऊंगा, तुम्हारा सदा कल्याण हो। भील बोला कि हे स्वामी जी, आप ठीक कहते हैं, तथापि मेरी बात सुनिए, मेरे घर में स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है। भील की यह बात सुनकर स्वामी जी वहां से चले जाने को उद्यत हो गए। तब भीलिनी ने कहा कि हे प्राणनाथ, आप स्वामी जी को स्थान दे दीजिए, घर आए हुए अतिथि को निराश ना लौटाइए, अन्यथा हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पहुंचेगी। आप स्वामी जी के साथ सुखपूर्वक घर के भीतर रहिए और मैं बड़े बड़े अस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूंगी। पत्नी की यह बात सुनकर भील ने सोचा, स्त्री को घर से बाहर निकालकर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ, और सन्यासी जी का अन्यत्र जाना भी मेरे लिए अधर्म कारक ही होगा। यह दोनों ही कार्य एक गृहस्थ के लिए सर्वदा अनुचित है, अतः मुझे ही घर के बाहर रहना चाहिए। जो होनहार होगी वह तो होकर ही रहेगी। ऐसा सोचकर आग्रह करके उसने स्त्री को और सन्यासी जी को तो सानंद घर के भीतर रख दिया और स्वयं वह भील अपने आयुध पास रखकर घर से बाहर खड़ा हो गया। रात में जंगली कूर एवं हिंसक पशु से पीड़ा देने लगे। उसने भी यथाशक्ति उससे बचने के लिए महान यत्न किया। इस तरह यत्न करता हुआ वह भील बलवान होकर भी प्रारब्ध प्रेरित हिंसक पशुओं द्वारा बलपूर्वक खा लिया गया।
प्रातःकाल उठकर जब पति ने देखा कि हिंसक पशुओं ने वनवासी भील को खा डाला है, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देखकर भीलनी दुख से व्याकुल होने पर भी धैर्यपूर्वक उस दुख को दबाकर यूं बोली कि हे स्वामी जी, आप दुखी किस लिए हो रहे हो? इन भील राजा को तो इस समय कल्याण ही हुआ है। वे धन और कृतार्थ हो गए हैं जो इन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई है। मैं चिंता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे लिए एक चिता तैयार कर दे। स्वामी का अनुसरण करना ही स्त्रियों के लिए सनातन धर्म है। उसकी बात सुनकर सन्यासी जी ने स्वयं ही चिता तैयार की और भल्ली ने अपने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश किया। इस समय भगवान शंकर अपने साक्षात स्वरूप से उसके सामने प्रकट हो गए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी मुझे अदेय नहीं है। भगवान शंकर का यह परमानंददायक वचन सुनकर भीलनी को बड़ा सुख मिला। वह ऐसे विभोर हो गई, उसे किसी भी बात की सुधि नहीं रही। उसकी इस अवस्था को लक्ष्य करके भगवान शंकर और भी प्रसन्न हुए। उसके ना मांगने पर भी उसे वर देते हुए बोले, मेरा जो यति रूप है वह भावी जन्म में हंस रूप से प्रकट होगा और प्रसन्नता पूर्वक तुम दोनों का परस्पर संयोग कराएगा। यह भील निषेध देश की उत्तम राजधानी में राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय नल नाम से इसकी ख्याति होगी और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमय होगी। तुम दोनों मिलकर राज भोगने के पश्चात वह मोक्ष प्राप्त करोगे, जो बड़े बड़े योगेश्वर के लिए भी दुर्लभ होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, ऐसा कहकर भगवान शिव उस समय लिंग रूप में स्थित हो गए। वह भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ था, इसीलिए उसी के नाम पर उस लिंग को अचले संज्ञा दी हुई। दूसरे जन्म में वह आहू नामक भील नैस नगर में वीरसेन का पुत्र होकर महाराज नल के नाम से विख्यात हुआ और आहू का नाम की भीलनी दर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई और वे यतिनाथ शिव वहाँ हंस रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दमयंती का नल के साथ विवाह करवाया। पूर्व जन्म से सत्कार जनित पुण्य से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर उन दोनों को सुख दिया। हंसा अवतारधारी शिव भांति भांति की बातें करने और संदेश पहुंचाने में कुशल थे। वे नल और दमयंती दोनों के लिए परमानंददायक हुए। और अब आप सुनेंगे भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, भगवान शंभु के एक अवतार का नाम कृष्ण दर्शन है, जिससे राजा नंग को ज्ञान प्रदान किया था। उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। श्राद्ध देव नाम के मनु के जो इवाक आदि पुत्र थे, उनमें नवम का नाम नभ था, जिनका पुत्र नाभा नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाभा के ही पुत्र अम्बरीश हुए, जो भगवान विष्णु के भक्त थे तथा जिनकी ब्राह्मण भक्ति देखकर उनके ऊपर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हुए थे। मुने अम्बरीश के पितामह जो नभ कहे गए हैं, उनके चरित्र का वर्णन सुनो। उन्हीं को भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया था। मनुपुर नभ बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने विद्या अध्ययन के लिए दीर्घ काल तक इंद्रिय संयम पूर्वक गुरुकुल में निवास किया। इसी बीच में इवाक आदि भाइयों ने नभ के लिए कोई भाग न देकर पिता की संपत्ति आपस में ही बांट ली और अपना अपना भाग लेकर वे उत्तम रीति से राज्य का पालन करने लगे। उन सब ने पिता की आज्ञा से ही धन का बंटवारा किया था। कुछ काल के पश्चात ब्रह्मचारी नव गुजरात भाग ले चुके थे। तब उन्होंने भी बड़े स्नेह से दाएं भाग पाने की इच्छा रखकर अपने इवाक आदि बंधुओं से कहा, भाइयों, मेरे लिए भाग दिए बिना ही आप लोगों ने आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया, अतः अब प्रसन्नता पूर्वक मुझे भी हिस्सा दे दीजिए। मैं अपना दाएं भाग देने के लिए यहाँ आया हूँ। भाई बोले, जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था उस समय हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए थे। अब इस समय पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में दे देते हैं, तुम उन्हीं को ले लो, इसमें संचय नहीं है। भाइयों का यह वचन सुनकर नभ को बड़ा विस्मय हुआ। वे पिता के पास जाकर बोले, हे तात, मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में गया था और वहाँ अब तक ब्रह्मचारी रहा हूँ। इसी बीच में भाइयों ने मुझे छोड़कर आपस में ही धन का बंटवारा कर लिया है। वहाँ से लौटकर जब मैंने अपने हिस्से के बारे में उनसे पूछा, तब उन्होंने आपको मेरा हिस्सा बता दिया, अतः उसके लिए मैं आपकी सेवा में आया हूँ। न भक्ति यह बातें सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ। श्राद्ध देव ने पुत्र को आश्वासन देते हुए कहा, बेटा, भाइयों की इस बात पर विश्वास ना करो, वह उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए कही है। मैं तुम्हारे लिए भोग साधक उत्तम दाय नहीं बन सकता, तथापि उन पंच को यदि मुझे ही दाय के रूप में तुम्हें दिया है तो मैं तुम्हारे जीविका का एक उपाय बताता हूँ, सुनो। इन दिनों उत्तम बुद्धि वाले अंगी संगोत्र ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक नहीं समझ पाते, उनसे भूल हो जाती है। तुम वहां जाओ, उन ब्राह्मणों को विष्णुदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दिया करो, इससे वह यज्ञ
यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित होगा। वह यज्ञ समाप्त होने पर वे ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाने लगेंगे उस समय संतुष्ट होकर अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। पिता की ये बातें सुनकर सत्यवादी ने भग बड़ी प्रसन्नता के साथ उस उत्तम यज्ञ में गए। हे मुने, वहाँ छठे दिन के कर्म में बुद्धिमान मनुपुर ने वैश्वदेव संबंधी दोनों सूक्तों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे आगी रस ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना अपना धन नमक को देकर स्वर्गलोक को चले गए। उस यज्ञ शिष्ट धन को जब यह ग्रहण करने लगे उस समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव तत्काल वहां प्रकट हो गए। उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे परंतु उनके नेत्र काले थे। उन्होंने नभ से पूछा, तुम कौन हो जो इस धन को ले रहे हो? यह तो मेरी संपत्ति है, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? यह सब बातें ठीक ठीक बताओ। नभ ने कहा, यह तो यज्ञ से बचा हुआ धन है जिससे ऋषियों ने मुझे दिया है। अब यह मेरी ही संपत्ति है, इसको लेने से तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? कृष्ण दर्शन ने कहा, हे तात, हम दोनों के इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे। जाकर उनसे पूछो और जो निर्णय दे उसे ठीक ठीक यहाँ आकर बताओ। उनकी बातें सुनकर नभ ने पिता के पास जाकर उक्त प्रश्न को उनके सामने रखा। श्राद्ध देव को कोई पुरानी बात याद आ गई और उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा। मनु बोले, हे तात, हे पुरुष, जो तुम्हें वह धन लेने से रोक रहे हैं साक्षात भगवान शिव हैं। यह तो संसार की सारी वस्तु ही उन्हीं की है, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुए उस धन पर उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से जो धन बच जाता है उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया जाता है। इसीलिए यज्ञ वशिष्ठ सारी वस्तु ग्रहण करने के अधिकारी सर्वेश्वर महादेव जी हैं। उनकी इच्छा से ही दूसरे लोग उस वस्तु को ले सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए ही वहाँ वैसा रूप धारण करके आए हैं। तुम वहीं जाओ और उन्हें प्रसन्न करो, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति करो। नवक पिता की आज्ञा से वहां गए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले कि हे महेश्वर, वह सारी त्रिलोकी ही आपकी है। फिर यज्ञ से बचे हुए धन के लिए तो कहना ही क्या है, निश्चय ही इस पर आपका अधिकार है। यही मेरे पिता ने निर्णय दिया है। हे नाथ, मैंने यथार्थ बात न जानने के कारण ब्रह्मवंश जो कुछ भी कहा, मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसा कहकर नभ ने अत्यंत दीनतापूर्ण हृदय से दोनों हाथ जोड़कर महेश्वर कृष्ण को दर्शन का स्तवन किया। उधर राधा देव ने भी अपने उस अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की स्तुति की। तदंतर भगवान रुद्र ने मन ही मन प्रसन्न होकर नभ को कृपा दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा। कृष्ण दर्शन बोले कि हे नभ, तुम्हारे पिता ने जो धर्मानुसार मैत्त का ज्ञान प्रदान करता हूँ, इस समय यह सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम इसे ग्रहण करो और इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो। अंत में मेरी कृपा से सद्गति ही तुम्हें प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान रुद्र सबके देखते ही देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। साथ ही श्राद्ध देव भी अपने पुत्र नवक के साथ अपने स्थान को लौट आए। इस लोक में विपुल भोगों का उपभोग करके अंत में वे भगवान शिव के धाम में चले गए। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया। जो इस आख्यान को पढ़ता और सुनता है उसे संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। और अब आप सुनेंगे भगवान शिव के अवधूदेवेश्वर अवतार की कथा और उसकी महिमा का वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे सनत कुमार, अब तुम परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन सुनो, जिसने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था। पहले की बात है कि इंद्र संपूर्ण देवताओं तथा बृहस्पति जी को साथ लेकर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय बृहस्पति और इंद्र के शुभागमन की बात जाकर भगवान शंकर उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होने के कारण महाभयंकर जान पड़ते थे। उनकी आकृति बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। वे राह रोक पर खड़े थे। बृहस्पति और इंद्र ने शिव के समीप जाते समय देखा कि एक अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्ते के बीच में खड़ा है। इंद्र को अपने अधिकार पर बड़ा गर्व था, इसीलिए वे यह ना जान सके कि वे साक्षात भगवान शंकर ही हैं। उन्होंने मार्ग में खड़े हुए पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? इस नग्न अवधूत वेश में कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? यह सब बातें ठीक ठीक बताओ। देर ना करो, भगवान शिव अपने स्थान पर या इस समय कहीं अन्यत्र गए हैं। मैं देवताओं तथा गुरु जी के साथ उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। इंद्र के बारंबार पूछने पर भी महान कौतुक करने वाले अहंकारी हारे महायोगी त्रिलोकीनाथ शिव कुछ न कुछ बोले चुप ही रहे। तब अपने ऐश्वर्य का घमंड रखने वाले देवराज इंद्र ने रोष में आकर उस जटाधारी पुरुष को फटकारा और इस प्रकार कहा,
था। इंद्र बोले, अरे मूढ़ दुर्मति, तू बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता, अतः तुझे वज्र से मारता हूँ, देखो कौन तेरी रक्षा करता है। ऐसा कहकर उस दिगंबर पुरुष की ओर क्रोधपूर्वक देखते हुए इंद्र ने उसे मार डालने के लिए वज्र उठाया। यह देखकर भगवान शंकर ने शीघ्र ही उस वज्र का स्तंभन कर दिया। उनकी बाह अकड़ गई, इसीलिए वे वज्र का प्रहार न कर सके। तदंतर वह पुरुष तत्काल ही क्रोध के कारण तेज से प्रज्वलित हो उठा, मानो इंद्र को जलाए देता हो। भुजाओं के स्तंभित हो जाने के कारण सचिवल्लभ इंद्र क्रोध से उस शर्व की भांति जलने लगे, जिसका पराक्रम मंत्र के बल से अवरुद्ध हो गया हो। बृहस्पति ने उस पुरुष को अपने तेज से प्रज्वलित होता हुआ देखकर तत्काल ही यह समझ लिया कि वे साक्षात भगवान हर हैं। फिर तो वे हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात उन्होंने इंद्र को उनके चरणों में गिरा दिया और कहा, दीनानाथ, हे महादेव, यह इंद्र आपके चरणों में पड़ा है, आप इसका और मेरा उद्धार करें। हम दोनों पर क्रोध नहीं करें, प्रेम करें। हे महादेव, शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए। आपके ललाट से प्रकट हुई है आग इन्हें जलाने के लिए आदक्त रही है। बृहस्पति की यह बात सुनकर अवधूत वेशधारी करुणा सिंधु शिव ने हंसते हुए कहा, अपने नेत्र से रोष बस बाहर निकली हुई अग्नि को मैं पुनः कैसे धारण कर सकता हूँ? क्या सर्प अपनी छोड़ी हुई कंजुली को फिर ग्रहण करता है? बृहस्पति बोले, हे देवादिदेव, हे भगवान भक्त सदा ही कृपा के पात्र होते हैं। आप अपने भक्त वत्सल नाम का चरितार्थ कीजिए और इस भयंकर तेज को कहीं अन्यत्र डाल दीजिए। रुद्र ने कहा कि हे देवगुरु, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए उत्तम वर देता हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण आज से तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे ललाटवर्ती नेत्र से जो यह आग प्रकट हुई है उसे देवता नहीं सह सकते, अतः इसको मैं बहुत दूर छोड़ूंगा, जिससे यह इंद्र को पीड़ा न दे सके। ऐसा कहकर अपने तेज स्वरूप उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर भगवान शिव ने छाट समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिणित हो गया, जो सिंधु पुत्र जलंधर नाम से विख्यात हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव ने ही असुरों के स्वामी जलंधर का वध किया था। अवधूत रूप से ऐसी सुंदर लीला करके लोक कल्याणी शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर सब देवता अत्यंत निर्भय एवं सुखी हुए। इंद्र और बृहस्पति जी भी उस भय से मुक्त होकर उत्तम सुख के भागी हुए, जिनके लिए उनका आना हुआ था। वह भगवान शिव का दर्शन पाकर कृतार्थ हुए। इंद्र और बृहस्पति प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। हे सनत कुमार, इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन किया है, जो दुष्टों को दंड एवं भक्तों को परम आनंद प्रदान करने वाला है। यह दिव्य आख्यान पाप का निवारण करके यश, स्वर्ग, मोक्ष, भोग तथा संपूर्ण मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर इसे सुनता है या सुनाता है, वह लोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग करके अंत में शिव की गति को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के अवधेश्वर अवतार की कथा सुनाने के बाद नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब तुम भगवान शंभु के नारी संदेश भंजक भिक्षु अवतार का वर्णन सुनो, जिसे उन्होंने अपने भक्त पर दया करके ग्रहण किया था। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जो धर्म में हमेशा तत्पर रहते थे, सत्य भी थे और बड़े बड़े शिव भक्तों से प्रेम करने वाले थे। इसी प्रकार धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक व्यतीत गया। तदंतर किसी समय शाल्व देश के राजाओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। बुमल शाल्व देशी छात्रियों के साथ, जिनके पास बहुत बड़ी सेना थी, राजा का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शत्रुओं के साथ दारुण युद्ध करके उनकी बड़ी भारी सेना नष्ट हो गई। फिर देव योग से राजा भी शाल्वों के हाथ से मारे गए। उसके बाद उन नरेश के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक मंत्रियों सहित भय से विवल होकर भाग खड़े हुए। मुने उस समय विदर्भ राज सत्यरंजन पर भी कोई प्रयत्न करके रात के समय अपने नगर से बाहर निकल गई। वे गर्भवती थी, अतः शोक से संतप्त होकर भगवान शंकर के चरणार बिंदु का चिंतन करती हुई वे धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर चली गई। सवेरा होने पर रानी ने भगवान शंकर की दया से एक निर्मल सरोवर देखा। उस समय तक वे बहुत दूर तक रास्ता तय कर चुकी थी। सरोवर के तट पर आकर वे सुकुमारी रानी एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवत उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे ही रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जो सभी गुण और लक्षणों से संपन्न था। बालक की जननी महारानी को बड़े जोर की प्यास लगी, तब वे पानी पीने के लिए उस सरोवर में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी ग्राह ने रानी को अपना ग्रास बना लिया, मतलब रानी को खा लिया।
अब वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित होकर उस तालाब के किनारे जोर जोर से रोने लगा। इतने में ही उस पर कृपा करके भगवान महेश्वर वहां आ गए और उस शिशु की रक्षा करने लगे। उन्हीं की प्रेरणा से एक ब्राह्मणी अकस्मात वहां आ गई। वह विधवा थी, घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह करती थी और अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए उस तालाब के तट पर पहुंची थी। उसने एक अनाथ शिशु को वहां क्रंदन करते हुए देखा तो निर्जन वन में उस बालक को देखकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ और वह मन ही मन विचार करने लगी, आहो, यह मुझे इस समय बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि यह नवजात शिशु किसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, पृथ्वी पर पड़ा हुआ है और इसकी माँ भी नहीं है, पिता आदि दूसरे सहायक भी यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। क्या कारण हो गया है, ना जाने ये किसका पुत्र है, इसे जानने वाला यहाँ कोई भी नहीं है जिससे इसके जन्म के विषय में पूछे। इसे देखकर मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई है। मैं इस बालक का अपने औरस पुत्र की भांति पालन पोषण करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान न होने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। ब्राह्मणी जब इस प्रकार विचार कर रही थी, उसी समय भक्तवत्सल भगवान शंकर ने बड़ी कृपा की। बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महेश्वर एक सन्यासी का रूप धारण करके सहसा वहां आ पहुंचे, जहां वह ब्राह्मणी संदेह में पड़ी हुई थी और यथार्थ बात को जानना चाहती थी। श्रेष्ठ बिच्छू का रूप धारण करके आए हुए करुणा निधान भगवान शिव ने हंसकर कहा कि हे ब्राह्मणी, अपने चित्त में संदेह और खेद को स्थान ना दो। यह बालक परम पवित्र है, तुम इसे अपना ही पुत्र समझो और प्रेम पूर्वक इसका पालन करो। ब्राह्मणी बोली, हे प्रभु, आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे हैं, इसमें संदेह नहीं है कि मैं आपकी आज्ञा से इस बालक का अपने पुत्र की भांति पालन पोषण करूंगी। तथापि मैं विशेष रूप से यह जानना चाहती हूँ कि वास्तव में यह कौन है, किसका पुत्र है और आप कौन हैं जो इस समय यहाँ पधारे हैं भिक्षु। और मेरे मन में बार बार यह बात आती है कि आप करुणा निधान शिव ही हैं और यह बालक पूर्व जन्म में आपका भक्त रहा है। किसी कर्म दोष से यह इस दुर्व स्थान में पड़ा है। इसे भोग कर यह पुनः आपकी कृपा से परम कल्याण भागी होगा। मैं भी आपकी माया से ही मोहित होकर मार्ग भूलकर यहाँ आ गई हूँ। आपने ही इसके पालन के लिए मुझे यहाँ भेजा है। भिक्षु प्रवर शिव ने कहा कि हे ब्राह्मणी, सुने, यह बालक शिव भक्त विदर्भ राज संत रज्जन शीघ्रता पूर्वक अपने महल से बाहर भाग आई। उन्होंने यहाँ आकर इस बालक को जन्म दिया और सवेरा होने पर वे प्यास से पीड़ित होकर सरोवर में उतरी। उसी समय देववश एक ग्राह ने आकर उन्हें अपना आहार बना लिया। तब ब्राह्मणी ने भगवान शिव से पूछा कि हे बिच्छू देव, क्या कारण है कि इसके माता पिता सत्यरंजन खा लिया और यह शिशु को जन्म से ही अनाथ और बंधुहीन हो गया? इसका क्या कारण है? मेरा अपना पुत्र भी अत्यंत दरिद्र एवं भिक्षु क्यों हुआ तथा मेरे इन दोनों पुत्रों को भविष्य में कैसे सुख प्राप्त होगा? ब्राह्मणी के पूछने पर भिक्षु शिव से कहा कि ब्राह्मणी, तुम मेरी बात सुनो। इस राजकुमार के पिता विदर्भ राजपुर जन्म से पांड्या देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस उत्कर्ष शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में क्षोभ फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु कोई और नहीं बल्कि पांड्या राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। और अब आगे आने वाली लाइनें बड़े ध्यान से सुनिएगा। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। और अब आप आगे आने वाली लाइनें बड़े ध्यान से सुनिए। नियम समझ में आएगा, पूजा का भी और पूजा के फल का भी। भगवान शिव कहते हैं कि शिव पूजा को छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया और इसी प्रकार से राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ और शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण, मतलब बीच में ही पूजा को उसने अधूरी छोड़ी, उसके कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला, मतलब उसकी अकाल मृत्यु हो गई। इस समय में हुई जब सुख भोगने का समय था और पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ और शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। दरिद्रता मतलब जैसे कि राजकुमार है लेकिन फिर भी जन्म से पहले पिता जन्म के तुरंत बाद माता और राज्य वगैरह सब कुछ छीन गया तो वापस यह भिक्षु के घर, भिक्षु ब्राह्मणी के घर में ही पलेगा। तो यह एक भारी दरिद्रता हुई क्योंकि धन जन सब कुछ खो दिया, बंधु बांधव, माता पिता, धन संपत्ति सब कुछ खो दिया जन्म से पहले ही। तो पूर्व जन्म
जन्म के कर्म का फल बताते हुए भगवान शिव आगे कहते हैं कि इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपने सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्राह के द्वारा मारी गई। इसके बाद भगवान शिव ब्राह्मणी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कि उसका पुत्र गरीब क्यों पैदा हुआ, इस बारे में बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। हे ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने अपनी सारी आयु केवल दान लेने में ही बिताई, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए हैं, इसीलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष को निवारण करने के लिए अब तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ। यह दोनों बालक यज्ञोपवित संस्कार के पश्चात भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव इनका कल्याण करेंगे। इस प्रकार ब्राह्मणी को उपदेश देकर भिक्षु अर्थात शेष सन्यासी का शरीर धारण करने वाले भक्तवत्सल शिव ने उसे अपने उत्तम स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें साक्षात शिव जानकर ब्राह्मणी पत्नी ने प्रणाम किया और प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने पुत्र के साथ घर को चली गई। एक चक्रा नाम के सुंदर ग्राम में उसने अपना घर बना रखा था। वह उत्तम अन्न से अपने बेटे तथा राजकुमार का भी पालन पोषण करने लगी। यथासंभव ब्राह्मणों ने उन दोनों का यज्ञ पवित्र संस्कार कर दिया। वे दोनों शिव की पूजा में तत्पर रहते हुए घर पर ही बड़े सांडिल्य मुनि के उपदेश से परायण होकर वे दोनों शुभ व्रत रखकर प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा करते थे। एक दिन दुष्कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी में स्नान करने के लिए गया। वहां उसे निधि से भरा हुआ एक सुंदर कलश मिल गया, मतलब धन से भरा हुआ एक सुंदर कलश मिल गया। इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तदंतर एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण के साथ वन में गया। वहां अकस्मात एक गंधर्व कन्या आ गई। उसके पिता ने वह कन्या राजकुमार को दे दी। गंधर्व कन्या से विवाह करके राजकुमार निष्क राज्य भोगने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने पहले अपने पुत्र की भांति उसका पालन पोषण किया था, वही उस समय राजमाता हुई और वह ब्राह्मण कुमार उसका भाई हुआ। राजा का नाम धर्मगुप्त था। इस प्रकार देवेश्वर शिव की आराधना करके राजा धर्मगुप्त अपनी उस रानी के साथ विदर्भ देश में राजोचित सुख का उपभोग करने लगा। यह मैंने तुमसे शिव के भिक्षु व अवतार का वर्णन किया है, जिन्होंने राजा धर्मगुप्त को बाल्यकाल में सुख प्रदान किया था। वह पवित्र आख्यान पापहारी परम पावन चारों पुरुषार्थ का साधक तथा संपूर्ण अविष्ट देने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर इसे सुनता या सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। इस कथा को सुनने से एक बात तो हमें समझ में आती है कि कभी भी कोई भी पूजा बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। और मान लीजिए कि कोई ऐसा जरूरी काम पड़ जाता है तो आपको बीच में आप पूजा पर से उठ जाते हैं, तो जैसे ही वह काम समाप्त करके उसके बाद तुरंत आकर पहले अपनी पूजा पूरी कीजिए, फिर आगे से कार्य कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक बार पूजा पर से उठ गए तो पूजा अधूरी छोड़कर बाकी के काम में लग जाए। कथा सुनते वक्त इन सभी बातों का ध्यान रखिए ताकि छोटी छोटी गलतियां जो हम करते हैं वह हमसे ना हो सके। और अब आप सुनेंगे भगवान शिव के सुरेश्वर अवतार की कथा। उपमन्यु की तपस्या और उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति। नंदीश्वर कहते हैं कि हे सनत कुमार जी, अब मैं परमात्मा शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन करूंगा, जिन्होंने धम्म के बड़े भाई उपमन्यु का हित साधन किया था। उपमन्यु व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। उन्होंने पूर्व जन्म में ही सिद्धि प्राप्ति कर ली थी और वर्तमान जन्म में मुनि कुमार के रूप में प्रकट हुए थे। वे शैशवावस्था में ही माता के साथ मामा के घर में रहते थे और देववश दरिद्र थे। एक दिन उन्हें बहुत कम दूध पीने को मिला, इसलिए अपनी माता से बारंबार दूध मांगने लगे। उनकी तपस्वी माता ने घर के भीतर जाकर एक उपाय किया। उच्च व्रति से लाए हुए कुछ बीजों को सिल्व में पीसा और उन्हें पानी में घोलकर कृत्रिम दूध तैयार किया। फिर बेटे को पुचकार कर वह उसे पीने को दिया। माँ के दिए हुए उस नकली दूध को पीकर बालक उपमन्यु को बोले, यह तो दूध नहीं है। इतना कहकर फिर रोने लगे। बेटे का रोना धोना सुनकर माँ को बड़ा दुख हुआ। अपने हाथ से उपमन्यु की दोनों आंखें पोंछकर उसकी लक्ष्मी जैसी माता ने कहा, बेटा, हम लोग सदा वन में निवास करते हैं, हमें यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है। भगवान शिव की कृपा के बिना किसी को दूध नहीं मिलता। वर्ष पूर्व जन्म में भगवान शिव के लिए जो कुछ किया गया है, वर्तमान जन्म में वही मिलता है। माता की यह बात सुनकर उपमन्यु ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वे तत्पश्चात के लिए हिमालय पर्वत पर गए और वहाँ वायु पीकर रहने लगे। उन्होंने 8
ईंटों का एक मंदिर बनाया और उसके भीतर मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करके उसमें माता पार्वती सहित शिव का आवाहन किया। तत्पश्चात जंगल के पत्र और पुष्प इत्यादि लेकर भक्तिभाव से पंचाक्षर मंत्र से उच्चारण पूर्वक शाम शिव की पूजा करने लगे। माता पार्वती और शिव का ध्यान करके उनकी पूजा करने के पश्चात वे पंचाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। इस तरह दीर्घ काल तक उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। हे मुने, बालक उपमन्यु की तपस्या से चराचर प्राणियों सहित त्रिभुवन संतप्त हो उठा। उस देवताओं की प्रार्थना से उपमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर उनके समीप पधारे। उस समय शिव ने देवराज इंद्र का, पार्वती ने शशि का, नंदीश्वर वृषभ ने ऐरावत हाथी का तथा शिव के गणों में संपूर्ण देवताओं का रूप धारण कर लिया। निकट जाने पर शुभेश्वर रूपधारी शिव ने बालक उपमन्यु को वर मांगने के लिए कहा। उपमन्यु ने पहले तो शिव भक्ति मांगी, फिर अपने इंद्र को बताकर जब उन्होंने शिव की निंदा की तब उस बालक ने भगवान शिव के अतिरिक्त दूसरे किसी से कुछ भी लेना अस्वीकार कर दिया। वे इंद्र को मारकर स्वयं भी मर जाने को उद्यत हो गए। उन्होंने जो अघोर अस्त्र चलाया उसे नंदी ने पकड़ लिया और उन्होंने अपने को जलाने के लिए जो अग्नि की धारणा की उसे भगवान शिव ने शांत कर दिया। फिर वे सब के सब अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हो गए। शिव ने उपमन्यु को अपना पुत्र माना और उनका मस्तक सूंघकर कहा कि हे वत्स, मैं तुम्हारा पिता, यह पार्वती देवी तुम्हारी माता है। तुम्हें आज से सनातन कुमार प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे लिए दूध, दही और मधु के सहस्त्र समुद्र देता हूँ और भक्ष्य भोज आदि पदार्थों के भी समुद्र तुम्हारे लिए सुलभ होंगे। मैं तुम्हें अमृतों तथा अपने गणों का आधिपति प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर शंभु ने उपमन्यु को बहुत से दिव्य दिए, पाशव्रत, पशुपात, ज्ञान तथा व्रत योग का उपदेश किया और प्रवचन की शक्ति दी और अपना परम पद अर्पित किया। फिर दोनों हाथों से उपमन्यु को हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा और देवी पार्वती को सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारा बेटा है। पार्वती ने भी बड़े प्यार से उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अक्षय कुमार पद प्रदान किया। शिव ने संतुष्ट होकर उनके लिए पिंडीभूत एवं अविनाशी साकार क्षीर छागर प्रस्तुत किया। साथ ही योग संबंधी ऐश्वर्य, नित्य संतोष, अक्षय ब्रह्मा, विद्या तथा उत्तम समृद्धि प्रदान की। उनके कुल और गोत्र के अक्षय होने का वरदान भी दिया और यह भी कहा कि मैं तुम्हारे इस आश्रम पर नित्य निवास करूंगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु वर पाकर प्रसन्नतापूर्वक घर आए। उन्होंने माता से सब बातें बताई। सुनकर माता को बड़ा हर्ष हुआ। उपमन्यु सबके पूजनीय और अधिक सुखी हो गए। हे तात, इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के सुरेश्वर अवतार का वर्णन किया है। यह अवतार सत्पुरुष को सदा ही सुख देने वाला है। सुरेश्वर अवतार की यह कथा पाप को दूर करने वाली तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है और जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक सुनता है या फिर सुनाता है वह संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। और अब आप सुनेंगे भगवान शिव जी के किराता अवतार की कथा। किराता अवतार के प्रसंग में श्री कृष्ण द्वारा दैत्य वन में दुर्वासा के शाप से पांडवों की रक्षा, व्यास जी का अर्जुन को शक्र विद्या और पार्थिव पूजन की विधि बताकर तप के लिए सम्मनित देना, अर्जुन का इंद्रकील पर्वत पर तप करना, इंद्र का आगमन और अर्जुन को वरदान, अर्जुन का शिव जी के उद्देश्य से पुनः तप में प्रवृत्त होना, तदंतर पार्वती के विवाह प्रसंग में हुए जटिल नर्तक तथा द्विज अवतारों की, फिर अश्वत्थामा अवतार की बात कहकर नंदीश्वर जी आगे कहते हैं कि बुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम पिनाकधारी भगवान शिव के किरान नामक अवतार का वर्णन सुनो। उस अवतार में उन्होंने मूक नामक दैत्य का वध और प्रसन्न होकर अर्जुन को वर प्रदान किया था। जब दुर्योधन ने महाबली पांडवों को जुए में जीत लिया तब वे सती साध्वी द्रौपदी के साथ दैत्य वन में चले गए। वहीं पांडव सूर्य द्वारा दी हुई बटलोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। हे प्रियवर, उसी समय दुर्योधन ने आदरपूर्वक मुनिवर दुर्वासा को छल करने का प्रयोजन से पांडवों के निकट जाने के लिए प्रेरित किया। तब महर्षि दुर्वासा ने अपने 1,00,000 शिष्यों के साथ आनंद पूर्वक वहां गए और पांडवों से मनोकूल भोजन की याचना की। तब उन सभी पांडवों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दुर्वासा आदि तपस्वी मुनियों को स्नान करने के लिए भेजा। हे मुनिवर, इधर अन्य भाव के कारण वे सभी पांडव बड़े संकट में पड़ गए और मन ही मन प्राण त्याग देने का विचार करने लगे। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। वे तत्काल ही वहां आ पहुंचे और साग के पत्ते का भोग लगाकर उन सभी तपस्वी को तृप्त कर दिया। फिर तो महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त हुआ जानकर वहां से चलते बने। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से उस समय पांडव संकट से मुक्त हुए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने
पांडवों को शिव जी की आराधना करने की सहमति दी। फिर व्यास जी ने भी आकर उन्हें शंकर के समारा का आदेश देते हुए कहा, शिव जी संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाले हैं, वे भक्ति करने से थोड़े ही समय में प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए सभी लोगों को शंकर जी की सेवा करनी चाहिए। वे महेश्वर प्रसन्न होने पर भक्तों की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि वे इस लोक में सारा भोग और परलोक में मोक्ष तक दे डालते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसीलिए भुक्ति मुक्ति रूपी फल की कामना वाले मनुष्यों को सदा शंभु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर साक्षात परम पुरुष, दुष्टों के संहारक और सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप हैं। अब अर्जुन पहले दृढ़ता पूर्वक शक विद्या का जप करे, तब इंद्र पहले परीक्षा लेंगे, फिर संतुष्ट हो जाएंगे। प्रसन्न होने पर वे सर्वदा विघ्नों का नाश करते रहेंगे और फिर शिव जी का क्षेत्र मंत्र प्रदान करेंगे। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, इतना कहकर व्यास जी अर्जुन को बुलाकर उन्हें शक विद्या का उपदेश देने के उद्यत हुए। तब तीक्ष्ण बुद्धि वाले अर्जुन ने स्नान करके पूर्व मुख में बैठकर उस विद्या को ग्रहण कर लिया। फिर उदार बुद्धि मुनिराज व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव लिंग के पूजन का विधान बताकर उनसे कहा। व्यास जी बोले, हे पार्थ, अब तुम यहाँ से परम ब्रह्मणी इंद्र कील पर्वत पर जाओ और वहाँ जाह्नवी के तट पर बैठकर सम्यक रूप से तपस्या करो। यह विद्या अदृश्य रूप से सदा तुम्हारा हित करेगी। अर्जुन को ऐसा आशीर्वाद देकर व्यास जी पांडवों से कहने लगे कि नृपश्रेष्ठ, तुम सब लोग धर्म पर दृढ़ बने रहो, इससे तुम्हें सर्वदा श्रेष्ठ स्थिति की प्राप्ति होगी। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुनि, इस प्रकार मुनीश्वर व्यास ने उन पांडवों को आशीर्वाद देकर तथा शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए। उधर शिव मंत्र के धारण करने से अर्जुन में भी अनुपम तेज व्याप्त हो गया। वे उस समय उद्दीप्त हो उठे। अर्जुन को देखकर सभी पांडवों को निश्चय हो गया कि अवश्य हमारी विजय होगी, क्योंकि अर्जुन में विपुल तेज उत्पन्न हो गया है। तब उन्होंने अर्जुन से कहा, व्यास जी के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य को केवल तुम ही कर सकते हो, यह दूसरे के द्वारा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। अतः जाओ और हम लोगों का जीवन सफल बनाओ। तब अर्जुन ने चारों भाइयों तथा द्रौपदी से अनुमति मांगी। अर्जुन के बिछुड़ने का दुख तो हुआ, पर कार्य की महत्ता देखकर सभी ने अनुमति दे दी। फिर तो अर्जुन ने मन ही मन प्रसन्न होते हुए उस उत्तम पर्वत इंद्रकील को चले गए। वहां पहुंचकर वे गंगा जी के समीप एक मनोरम स्थान पर, जो स्वर्ग से भी उत्तम और अशोक व से सुशोभित था, वह ठहर गए। वहां उन्होंने स्नान करके गुरुवर को नमस्कार किया और जैसा उपदेश मिला था उसी के अनुसार स्वयं ही अपना वेश बनाया। फिर पहले मन ही मन इंद्रियों का अपकर्ष करके वे आसन लगाकर बैठ गए। तत्पश्चात समसूत्र वाले सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनके आगे अनुपम तेजो राशि शंकर का ध्यान करके लगे। वे तीनों समय स्नान करके अनेकों प्रकार से बारंबार शिव जी की पूजा करते हुए उपासना मार्ग में तत्पर हो गए। तब अर्जुन के शिरोभाग से तेज की ज्वाला निकलने लगी। उसे देखकर इंद्र के गुप्तचर भयभीत हो गए और वे सोचने लगे कि यह यहाँ कब आ गया। पुनः उन्होंने ऐसा विचार किया कि यह घटना इंद्र को बतला देनी चाहिए। ऐसा सोचकर वे तत्काल ही इंद्र के समीप गए। गुप्तचरों ने कहा कि हे देवेश, वन में एक पुरुष तप कर रहा है, परंतु हमें पता नहीं है कि वह देवता है या ऋषि है या सूर्य है या अग्नि है। उसी के तेज से संतप्त होकर हम आपके सन्निकट आए हैं। हमने उसका चरित्र भी आपसे निवेदित कर दिया है। अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुने, उन गुप्तचरों के योग कहने पर इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन का सारा मनोरथ ज्ञात हो गया। तब वे पर्वत रचकों को विदा करके स्वयं वहां जाने का विचार करने लगे। विप्र इंद्र अर्जुन की परीक्षा करने के लिए वृद्ध ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां पहुंचे। उस समय उन्हें आया हुआ देखकर पांडुपुत्र अर्जुन ने उनकी पूजा की और फिर उनकी स्तुति करके आगे खड़े होकर पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, बताइए इस समय कहाँ से आपका शुभागमन हुआ है। इस पर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने अर्जुन को ऐसे वचन कहे जिससे कि वह तप से डिग जाए। पर जब अर्जुन को दृढ़ निश्चय देखा, तब अपने स्वरूप में प्रकट होकर इंद्र ने अर्जुन को भगवान शंकर का मंत्र बताया, उसका जप करने की आज्ञा दी। तदंतर अपने अनुचर को सावधानी के साथ अर्जुन की रक्षा करने का आदेश देकर वे अर्जुन से बोले कि हे भद्र, तुम्हें कभी भी प्रमाद पूर्वक राज्य नहीं करना चाहिए। हे परंतम्पा, इंद्र शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने भवन को लौट गए। तब महावीर अर्जुन ने भी सुरेश्वर को प्रणाम किया और फिर वे मन को वश में करके इंद्र के उपदेश के अनुसार शिव जी के उद्देश्य से तपस्या करने लगे। इसके बाद क्या हुआ, किस प्रकार से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए, यह सारा वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। तो कल की कथा भी जरूर सुनिए।